आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी। सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4 तथा 3 हैं। कर्ण के अतिरिक्त अर्थात आधार एवं लंब आपको 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। तो एक 4 सेंटीमीटर का आधार बना रहे हैं। यह स्केल की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का आधार बना लिया गया। इस आधार को नाम दे दिया गया AB। अब इस 4 सेंटीमीटर के आधार पर 3 सेंटीमीटर का लंब डालना है। लंब डालने के लिए प्रकार या चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लिया जाएगा। चलिए यहां पर हम D की सहायता से, चांदे की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए यह चांदे की सहायता से 90 पर एक बिंदु अंकित कर लिया गया एवं इसको मिला दिया गया। हम चाहते हैं कि डाले गए इस लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, परंतु हमें अभी तक नहीं पता कि इस लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है या नहीं। तो प्रकार की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर का चाप लगा लिया जाएगा। तो स्केल से 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलते हैं एवं चाप लगाते हैं। यह बिंदु C एवं यह समकोण त्रिभुज ABC जिसका आधार 4 है, लंब 3 सेंटीमीटर है एवं कर्ण अज्ञात है। पाइथागोरस लगाएं तब जरूर बता सकते हैं कि यह कर्ण 5 होगा, परंतु अभीष्ट प्रश्न में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर बना लिया गया। इसके पश्चात प्रश्न में कह रहा है, एक अन्य त्रिभुज की रचनाएं कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी, अर्थात स्केल गुणांक 5/3 गुना आपको दे दिया गया। स्केल गुणक 5/3 गुना है। तो एक A से एक न्यूनकोण रेखा खींची जा रही है नीचे की तरफ। आप किसी भी कोण की खींच सकते हैं यह रेखा। अब इस रेखा पर 5 बराबर चाप लगाए जाएंगे। 5 बराबर चाप का पता कैसे लगेगा? मेरा स्केल गुणक जो है वो 5/3 है। अंश या हर में से जो भी बड़ी राशि हो उतने बराबर चाप लगाए जाएंगे प्रकार की सहायता से। बड़ी राशि 5 है तो 5 कुल चाप लगाने हैं। यह प्रकार की सहायता से प्रथम चाप लगा लिया गया। अब उसके पश्चात यह द्वितीय चाप लगा लिया गया। अब इस पर प्रकार रखेंगे तो यहां से इस प्रकार तृतीय चाप लगा लिया जाएगा। यहां से यह चतुर्थ चाप लगा लिया जाएगा और यहां से यह पंचम अंतिम चाप लगा लिया जाएगा। यदि आपने कुल चाप अंश के हिसाब से बनाए तो हर वाला चाप बिंदु B से मिला दिया जाएगा। इसे A1, A2 अर्थात A2, A3, A4, A5 बोल देते हैं। अब चूंकि हर 3 है तो A3 को B से मिलाया जाएगा। A3 को B से मिलाने पर
अब इस A3B के समांतर रेखा A5 से बनानी है और यह समांतर रेखा AB पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। उसके लिए AB को बढ़ाना पड़ेगा, तो AB को बढ़ा दिया जाता है, AB की वृद्धि कर दी जाती है। ये हमने भुजा AB को बढ़ा लिया। अब A5 से A3 के समांतर A3B के समांतर एक रेखा का निर्माण करना। उसके लिए समांतर रेखा के लिए A3 से एक चाप लगा लिया जाएगा, उतनी ही प्रकार खोल के चाप A5 से भी लगा लिया जाएगा। इसके पश्चात देखिए यहां से यह कितना खुला, यानी यह कोण कितना बना है, उतना ही कोण यहां से भी बना लेंगे। अर्थात जितना कोण A3B है उतना ही कोण A5B' बनाएंगे। चूंकि संगत कोण बराबर होंगे तो रेखाएं भी समांतर होंगी। इस बिंदु को B' बोल दिया गया। यह AB' AB की 5/3 गुनी है। अब शेष भुजाएं ज्ञात करनी है जो कि दिए गए त्रिभुज की 5/3 गुनी है। इसके लिए BC के समांतर एक भुजा B', C' बनाई जाएगी। BC के समांतर बनाने के लिए B से एक चाप लगाया जाएगा। जिस लंबाई का चाप B से लगाया है उसी लंबाई का चाप आपने B' से भी लगाना है। फिर आप कोण मापिएगा, यह कोण कितना खुला है हमने नाप लिया। इसी प्रकार यहां से भी नाप लिया जाएगा और यह चाप लगा दिया जाएगा। अब इस चाप को मिला रहे हैं, अर्थात समांतर रेखा बना रहे हैं। यह है B', C' रेखा BC के समांतर है। तो यह अभिष्ट त्रिभुज AB', C' की रचना संपन्न हो जाती है, जिसकी सभी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की 5/3 गुनी है। क्योंकि यह त्रिभुज AB', दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप है एवं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और यहाँ पर वह अनुपात 5/3 है। इसी के साथ प्रश्न की समाप्ति होती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।